आपको अपने आवेदन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। मेरे कार्यालय से फोन पे फोन जाता है कि आइए संपर्क करिए, अपना कागज जमा करिए, लेकिन कोई कागज जमा नहीं कर रहा है। तो फिर मैं कैसे अपने रैयत से संपर्क स्थापित करूं? प्रथम सहयोग शिविर के पीछे का जो उद्देश्य है, आप वो समझिए। सहयोग शिविर में पिछले 3 दिनों से प्राप्त आवेदनों का पोर्टल के माध्यम से निष्पादन हो रहा है। हाँ, ठीक है कि यहाँ पे बहुत सारे जन सामान्य लोग आए थे जिनका कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाया है या अभी भी पेंडिंग है, लेकिन उनमें से कोई भी एक ऐसा भी आवेदनकर्ता नहीं था जो सहयोग शिविर से जुड़े हुए थे। लेकिन फिर भी उनके परिमार्जन या फिर राजस्व संबंधी अन्य कार्यों के प्रति जो उनके इच्छित जो उन्हें सुधार चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि बाकी कोई भी चीज़ में कुछ भी गुंजाइश हो सकता है। अगर ज़मीन में किसी के, चूँकि ये बहुत ही मेटिकुलस हम लोगों को देखना पड़ता है और हमारे पास गलत होने का एक बार भी स्कोप नहीं है, तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इस कारण से हो सकता है कि वो समय सीमा थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो। बाकी एक जो बड़ी समस्या है कि चूँकि सारी प्रक्रिया राजस्व की ऑनलाइन की हुई है, तो यहाँ से जो भी जन सामान्य उनसे अपेक्षित है कि वो अपने आवेदन का मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग वो खुद करें। अगर वो आवेदन दे दिए हैं और वो 1 महीने के बाद उनका अगर आवेदन निष्पादित हो चुका है और उसमें अगर हमें कुछ कागज वांछनीय था जो बिना लगाए वो वापस हमारे पास रिवर्ट कर दिए और वो ये बोल रहे हैं कि हमें दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पे फिर एक संवादहीनता स्थापित हो रही है। मैं फिर आपके माध्यम से सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि चूंकि सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें आपको अंचल कार्यालय आने का सरकार की ये मंशाही थी कि आपको अंचल कार्यालय नहीं आना है, और इस हेतु सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। तो भाई, आप ऑनलाइन किया गया है तो आप ऑनलाइन पे अपने आवेदन का जो भी सुधार आप चाह रहे हैं उसका मॉनिटरिंग तो आप करेंगे ना। और अगर कागज आपसे मांगा जा रहा है तो आप वही कागज उपलब्ध कराकर करिए। और तब अगर आपके काम में कोई दिक्कत हो रही है तब आप मेरे पास आ सकते हैं या फिर अन्य अधिकारियों के पास जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है कि आप लोगों के द्वारा जो भी आवेदन किया गया है, चाहे वो परिमार्जन का हो या दाखिल खारिज का, मूल रूप से यही व्यक्तिगत रूप से किसी भी लोगों के हित को प्रभावित करता है या लोगों का हित इसी से प्रभावित होता है। तो कृपया कर आप अपने आवेदन को लगातार खुद मॉनिटर करते रहें। यहाँ पर साइबर कैफे के भरोसे आप लोग बैठ जाते हैं और आप लोग साइबर कैफे अगर कुछ गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर अंचल कार्यालय पे या फिर उसकी गलती को फिर अंचल कार्यालय को सुधारने का एक अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाता है, जो सही नहीं है। आप आवेदन करता है, जमीन के बारे में सारी जानकारी आपको है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश है कि इन कागजों का अ, उपयोग इन आवेदनों में लगता है। ये बिल्कुल क्लियर है। 1 मिनट, आप वही कागज लगाइए और जो अगर आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट लगाकर आप आपस में अग्रसारित करिए। हाँ, पूछा जाए। जैसा कि सर, बिहार ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास अभी भी छोटा मोबाइल है और आप कहते हैं ऑनलाइन की जो नहीं, मैं नहीं कहता, विभाग कहता है, सरकार कर रही है, सरकार कहता है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है सर, उससे मैसेज नहीं मिल पाता कि आपने क्या मांगा और क्या उसके पास कमी है। आप मोबाइल नंबर वो दर्ज कर देते हैं परंतु उनको सूचित नहीं मिल नहीं, अगर उन्होंने नहीं, यहाँ पे आप तथ्यात्मक रूप से गलत बता रहे हैं। अगर जो भी आवेदन होता है उस आवेदन में हर एक आवेदनकर्ता को अपना खुद का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर देते हैं सर, पर उनके पास वो छोटा मोबाइल से ही हो जाएगा। नहीं मिल पाता है। ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हर आवेदन के लिए चाहे छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, हमें वहाँ पे हम उनको कोई GIF या एनिमेटेड वीडियो नहीं भेज रहे हैं। सिर्फ 4 लाइन का टेक्स्ट भेजा जाता है कि आपके आवेदन को अग्रसारित कर दी गई है, और वो जो हैंडसेट कीबोर्ड वाला होता है उसके माध्यम से भी वो चीज जा रहा है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपना मोबाइल नंबर देने के बजाय साइबर कैफे वाले का दे देते हैं। तो अगर मुझे किसी दस्तावेज की मांग हुई, आवश्यकता हुई, तो ये उनको तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर आवेदक से ये अपेक्षित है कि वो अपना ही मोबाइल नंबर अपने आवेदन में दे। हाँ, पूछा सर, जनता अंचल से काफी नाराजगी दिखाते हैं सर, किस प्रकार उन्हें खुश कर सकते हैं? संभवतः आप ही वो पत्रकार महोदय हैं जो पूरा में मुझसे मिले थे, और पूरा में आपने मुझसे ये कहा था कि
एक भी आवेदन वहाँ तो नहीं मिला। नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ये जनरलाइज कर दिया गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस पंचायत का अगर कोई विशेष इस तरीके से दिक्कत है या आवश्यकता है तो विशेष ध्यान देकर यहाँ के लोगों का जो भी अपेक्षा है उसका निराकरण कर दिया जाए। क्या पब्लिक आशा रखे सर आने वाले समय में थोड़ा रफ्तार काम का कभी आप मुझसे भी पूछे कि अंचल कार्यालय क्या आशा रखे, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? अंचल कार्यालय ये अपेक्षा रखती है कि आप अपने कागजों के साथ तथ्यात्मक रूप से सही रहें, आवेदन स्वयं करें, और अगर आवेदन में या फिर अगर किसी भी समय कोई कागज की मांग की गई है, समझिएगा ये जो आपका जो भी राजस्व संबंधी कार्य है वो वन साइडेड नहीं है, उसमें रैयत और अंचल के बीच में संवाद स्थापित हो रहा है। तो आपने ये जो चीज पूछा कि रैयत क्या एक्सपेक्ट करे, आपको ये पूछना चाहिए कि वो संवाद के किस तरीके से बेहतर स्थापित हो ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे के बातों को अच्छी तरीके से समझ पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैयत चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहे हो नहीं आ रहे हो उनको अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि मेरा कर्मचारी का या मेरा मंतव्य अगर मैं परिमार्जन और दाखिल खारिज में अपने आप को सीमित करूँ तो उसमें साफ होता है कि इस कागज की मांग की गई है, वो कागज कितने बार उपलब्ध हो रहा है। सर और अगर आवेदनकर्ता इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो इनमें उनको जवाबदेही लेनी होगी कि वो स्वयं अपना मोबाइल नंबर पंजीकरण में डालें। जी बताया जाए। आपसे सर एक रिक्वेस्ट होगा सर कि जनता से आप अपील करें कि कोई भी ऑनलाइन आवेदन अगर करते हैं तो वो सिर्फ अपना ही नंबर दें, साइबर कैफे का बिल्कुल भी मत दे और बिल्कुल भी मत दे, क्योंकि साइबर कैफे आपका कोई हितैषी हो सकता है सीमित तरीके से आपके आवेदन करने तक, लेकिन चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।